वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का। हमें इसमें क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे हमें समझ में आ जाएगा क्या करना है। यहां पे दिया हुआ इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अब ये भाई देखो, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कह क्या रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन का फिगर ही नहीं दिया है, हमें खुद से जितना इंफॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से हमें खुद से ही फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये बड़ा एक टफ मामला होता है। कैसे टफ मामला होता है? आप कहेंगे कि ये कौन सी लाइन है, एक लाइन इधर से इस तरह से जाए। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, आप कहेंगे इस तरह से कोई लाइन है तो इसको एक्स दें, इसको एक्स वाई नेम दें। जेड कहाँ पे रहेगा, इस तरह से रहेगा कि उस तरह से रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? तो सबसे आसान क्या है बताओ? सबसे आसान क्या है? कुछ समझ में जब ना आए तो सबसे आसान क्या है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहीं से। सबसे पहले आपको एंगल बनाना है इस तरह से। ये कितना है जल्दी बताओ? ये हमारा 64 है और ये क्या है, एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ये हो गया इतना। अब एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई, ये वाई है ये एक्स है, एक्स एंड वाई प्रोड्यूस पॉइंट पी। ठीक है, इधर से पॉइंट पी प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर हो गया? उसके बाद इफ रे वाई क्यू को ही है, मतलब वाई से जा रहा है, बाइसेक्ट जेड वाई पी। वाई क्यू एक ऐसा रे है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी इसको। अब बाइसेक्ट का मतलब समझ जाना, जब कोई भी बाइसेक्ट करे, कोई भी रे हो अगर किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस एंगल को दो टुकड़ों में इसने बराबर में बांट दिया है। ये नहीं कि इधर कम इधर ज़्यादा, दोनों को बराबर, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। इतना काम हो गया, समझ गए बात को? सबसे पहले हमने क्या किया, जो एंगल का नेम दिया था सबसे पहले हमने एंगल को ही ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने एक्स वाई प्रोड्यूस कर दिया पीछे पी। उसके बाद ये हो गया जेड वाई पी एक एंगल है। अब इस एंगल को रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्यू नेम दे दें आप। ये हो गया। अब जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया। फाइंड एक्स वाई क्यू, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक इसको हमें फाइंड करना है। तो 64 पता है, अगर हमें ये वाला फाइंड हो जाए, जेड वाई क्यू अगर हमें पता चल जाए तो इसको ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा एक्स वाई क्यू। ठीक है, अभी टेंशन ना ले। और दूसरी बात क्या है, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स चाहिए। जब कभी भी रिफ्लेक्स कहे, जिस एंगल का रिफ्लेक्स कहे, रिफ्लेक्स और उसके बाद जो एंगल लिखा रहे, मतलब उस एंगल को छोड़ करके पीछे जितना है, इसके एक आर्म से लेकर इसके दूसरे आर्म तक जितना एंगल पीछे आ रहा है सबको ऐड कर दो। ठीक है, और सबसे आसान तरीका क्या है, एक पॉइंट के अराउंड क्या होता है 360। तो जो एंगल की बात कर रहा है उसको आप माइनस कर देंगे और पूरा जो है इसको 360 माइनस, और इसको हम, ये जो हमारा एंगल है, अगर इस 360 में से इस वाले एरिया को हम निकाल दें तो पीछे वाला पूरा पता चल जाएगा। तो वही रिफ्लेक्स होता है। उस एंगल को छोड़ करके पीछे जितना एंगल है सबको ऐड कर दो, तो क्या होता है, उस एंगल का रिफ्लेक्स होता है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई जेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने ड्रॉ किया एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम नेम दे देंगे एक्स। ठीक है, ये आप दे दें, ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, ये हो गया वाई और ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड। ये हमारा एंगल का जो कितना है, हमारा 64 है। क्लियर हो गई बात? समझ गए आप? ये हो गया। अब यहाँ तक हमारा एंगल था। अब कह रहा एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब ये पीछे यहाँ तक गया, इसका नेम क्या है, हमारा पी है। इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। अब जेड वाई पी एक एंगल बन गया है, इसको किसने बाइसेक्ट किया जल्दी बताओ? रे वाई क्यू। तो यहाँ पर हम इस तरह से कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया वाई और यहाँ पे इसका नेम दे देंगे क्यू। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया, इतना काम हो गया। अब जो बाइसेक्ट किया, मतलब ये इसके इक्वल है, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या क्या करना, दो चीज फाइंड करना है, वो भी बड़े आराम से। एक्स वाई पी, मतलब यहाँ पे आप देखते रहना, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है। ये इसमें ये भी एंगल आएगा, ये भी एंगल आएगा, दोनों का जो ऐड होगा वो क्या होगा, एक्स वाई क्यू।
इतना समझ में अब बात आ गई। और उसके बाद रिफ्लेक्स एक्स वाई क्यू का रिफ्लेक्स तो इधर पीछे का जितना है सब कुछ वो तो आप जान गए किस तरह से आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हमारा जो मेन टारगेट है ये अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि एक्स वाई क्यू के बीच में ये भी एक आता है, तो इतना तो हमें पता है लेकिन ये पता नहीं है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो हम देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन है उसको हम लिखेंगे कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। इसके बाद आगे का काम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्या है जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, ठीक है, जेड वाई क्यू। और उसके बाद क्यू वाई पी आप लिखें या पी वाई क्यू लिखें, तो मैं लिखूंगा क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है ना, इसमें बताने वाली बात नहीं है, ये इस तरह से है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो इस पर चाहे इतना सब कुछ हो जाए, तो ये प्लस ये पूरा टोटल 1 2 3 पूरा क्या है 180 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे लिख दूं नहीं तो आपके दिमाग में ना आए, ये क्या है स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल से ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, इतना तो आप जानते हैं। और दूसरी बात यह है, जब ये बाइसेक्ट किया इसने, तो चलो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस 2 जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पर इसलिए ये हो गया हमारा क्या है जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी, ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि वाई क्यू क्या है, बिकॉज क्या है वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, इतना आपको पता है, इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो कि इसके प्लेस पे इसको रख दो या इसके प्लेस पे इसको रख दो, तो जेड वाई क्यू प्लस इसके प्लेस पे मैंने जेड वाई क्यू रख दिया है, जेड वाई क्यू यहाँ पे भी रख दिया है, तो जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू क्या हो गया 2 जेड वाई क्यू, समझ गए ना। तो ये हो गया, अब क्या होगा, हमें इसकी तो वैल्यू पता है ना 64, तो ये हो गया 2 जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू क्या है, जब ये इधर जाएगा तो चाहिए पूरा एंगल इधर जाए, फिर उसके बाद वैल्यू रखेंगे, या डायरेक्ट मैं वैल्यू इधर ही रख दूँ। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू 64 है, तो ये मैंने किया 64, तो ये हो गया 2 जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 64 कितना होगा आपका, जल्दी बताओ, 116 होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, तो हमारा एंगल का जो जेड वाई क्यू आ गया वो आ गया हमारा 58। और आप जानते हैं ये किसके इक्वल है, क्यू वाई पी के इक्वल है। अब ये क्या हो गया 58 डिग्री आ गया, ये भी 58 डिग्री। अब हमें चाहिए क्या था, जल्दी बताओ, अभी हमारा काम नहीं हुआ, असली चीज़ है एक्स वाई क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इसको लिखोगे अच्छे से लिखोगे, प्यार से लिखोगे। जेड एक्स वाई जेड क्या है हमारा 64 है, और प्लस जेड वाई क्यू क्या है 58 है, टोटल ऐड करके कितना आ गया 122 डिग्री आ गया, समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब यही वाली चीज या तो यहीं पे छोड़ दो या फिर से आगे लिख दो, क्या लिखोगे आप, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री, इस तरह से इसको एक बॉक्स में कर देना जिससे एग्जामिनर को पता रहे कि आपने सही लिखा है। इतना काम हो गया, एक चीज हमें पता चल गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अब ये कितना सिंपल है, आप यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस जो एंगल है उसी को आप माइनस कर देंगे क्यू वाई पी, समझ गए ना। जब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कहे तो 360 माइनस उस एंगल की वैल्यू, अगर कहे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी है तो यहाँ 360 माइनस जो एंगल की वैल्यू है उसको माइनस कर देना है, बस सिंपल सी बात है। और अगर आपको चाहिए कि इसका वैल्यू है तो इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो, इधर जो ऐड है उसको ऐड करो, या तो ऐड करके ले आओ। और सिंपल वाली बात है कि इसको कर दो आप, तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे इसको रिफ्लेक्स ऑफ क्या है क्यू वाई पी है, तो एक बार इसको ऐड करो, एक बार इसको ऐड करो, इधर जो एंगल है उसको ऐड करो, तो जो आएगा आंसर वही आएगा। या डायरेक्ट आप 360 में से, मैंने अभी बताया था ये आपका इस तरह से है, यही वाला है। अब इसके चारों तरफ पीछे एक आर्म से लेके दूसरे आर्म तक टोटल जो है उसको हमें चाहिए कि उसकी वैल्यू कितना है, वही रिफ्लेक्स है इस एंगल का, यही रिफ्लेक्स है। तो टोटल क्या है यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा कितना है 360। अब ये वाला एंगल को हमें हटाना है तो 360 माइनस ये एंगल हटा दो तो कम हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐड करो, एक बार इसको ऐड करो, फिर एक बार इसको ऐड करो, एक बार पीछे वाला ऐड करो, जो आपको मन करे। तो मेरा जो आसान है कि 360 माइनस उस एंगल की वैल्यू, तो आप जानते हैं क्यू वाई पी क्या है 58 है, 360
-58 डिग्री। ये टोटल क्या हो गया, 58 करेंगे तो ये हो गया 302 डिग्री। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर हो गया, सिंपल सा था। सबसे पहले दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी हमें फिगर ही नहीं पता था। ठीक है, फिगर हमें पता चल गया, उसके बाद हमारा काम आसान हो गया। एक्स वाई जेड और हमें पता चल गया दोनों इक्वल होगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये दोनों इक्वल है तो या तो जेड वाई क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे जेड वाई क्यू करो, या यहाँ पर क्यू वाई पी और यहाँ पे क्यू वाई पी करो। तो इस तरह से मैंने किया, हमें इसकी वैल्यू पता थी, इधर किया, इधर से ये आ गया, इधर से हमें ये दोनों पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या है। इसके बाद हमें चाहिए था एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो ये और ये जब ऐड करोगे तो ये एक्स वाई क्यू के इक्वल है। तो इस तरह से हमने क्या ऐड किया तो ये 122 आ गया। उसके बाद रिफ्लेक्स ये भी हमारा आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, सब कुछ एकदम अच्छे से आ गया। तो आई होप यू एंजॉय आंसर 6। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।